है दोस्तों, आज एक बार फिर आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करेंगे जिससे लगभग हर विद्यार्थी परिचित है। फिर भी मैंने अपने आसपास कई ऐसे छोटे भाई बहनों और मेरे कुछ दोस्त जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग्स करते हैं, उनको साइन कन्वेंशन यानी कि प्लस, माइनस, गुणा, भाग आदि में प्रॉब्लम होती है। तो उसकी चर्चा करेंगे। जो लोग इस टॉपिक से अच्छी तरह वाकिफ हैं वो लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलो चालू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि -5 और +10, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो पहले तो साइन कौन सा आने वाला है? जो बड़ी संख्या के साथ है वो साइन आने वाला है। मतलब -5 और +10, इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो 10 बड़ी है, तो 10 के साथ कौन सा चिन्ह है? प्लस का। तो यहाँ पे जो भी संख्या आएगी वो प्लस की आएगी, प्लस की आएगी। अब प्लस का क्या आएगा? तो ये +10 है वो -5 से कितना ज़्यादा है? तो कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है, तो 5 आ गया। ठीक है, इसी तरह -12 + 7, -12 और +7, तो यहाँ पे क्या आने वाला है? पहली बात तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या है 12। तो जो साइन आने वाला है वो कौन सा आने वाला है? माइनस का आने वाला है। माइनस के कितने आएंगे? तो जो 12 है वो 7 से कितना ज़्यादा है? तो 12 7 से कितना ज़्यादा है? 8, 9, 10, 11 और 12, 5 ज़्यादा है, तो कितना है? -5 आने वाला है। इसी तरह -7 + 3। अब बड़ी संख्या कौन सी इन दोनों में से? 7 बड़ी संख्या है। 7 बड़ी संख्या है, मतलब जो चिन्ह आने वाला है वो कौन सा आने वाला है? माइनस का आने वाला है। अब ये जो 7 है वो 3 से कितना ज़्यादा है? तो 4 ज़्यादा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? -4। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है। जैसे कि माइनस माइनस है, माइनस माइनस है, तो माइनस का ही आएगा, मतलब और फिर इनको जोड़ लेने का, सिंपल। 8 और 6 14, तो ये आएगा 14। इस बात को समझने के लिए देखो, आप ये सिंपल ये बात तो जानते हो कि +5 और 5 कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो यहाँ पे साइन दिया नहीं, मतलब ये प्लस का ही है। तो 5 और 5 कितने होते हैं? 10 होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे प्लस का 10 है, बाकी यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, ऐसे ही लिखा है, मतलब ये प्लस का ही 10 है। इसी तरह यहाँ पे क्या होता है, ये जोड़ते ज़रूर है, पर जो चिन्ह रहता है ना वो माइनस का आता है। जब एक जैसे चिन्ह हो तब, क्योंकि प्लस में हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्लस में जब 5 और 5 जोड़ते हैं तो 10 आते हैं, तो वो प्लस के ही 10 आते हैं। इसी तरह अगर माइनस के हम माइनस माइनस जोड़ रहे हैं तो माइनस के आएंगे, तो माइनस के कितने आएंगे? तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा वो। इसी तरह का -2 और -4, तो चिन्ह कौन से आने वाला है? क्योंकि हम इनको जोड़ रहे हैं, तो चिन्ह तो पहली बात तो ये दोनों एक जैसे हैं, इसलिए माइनस का आने वाला है, तो ये आ गया माइनस का चिन्ह। इसके बाद ये दोनों कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसी तरह का -5 और -11, तो चिन्ह तो माइनस का ही आने वाला है, और कितने आने वाले हैं? तो 11 और 5 16। ये तो अपन हर कोई बच्चा जानता है, क्योंकि प्लस प्लस जोड़ना है। 6 और 7 कितना? 12 और 1 13, 4 5 9। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आती है ना, तो ये वाला समझो। अपन सिंपल 5 5 जोड़ते हैं तो 10 आते हैं, तो ये जो प्लस प्लस के जोड़ते हैं तो यहाँ पे प्लस का ही निशान आता है, और यहाँ पे माइनस माइनस का जोड़ेंगे तो माइनस का निशान आएगा। बस छोटी सी बात है। अब एक बात यहाँ पे समझने वाली है, ये जो है ना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ये तो सिंपल है, ये समझ सकते हैं अपन, ये वाला इम्पोर्टेंट है। जैसे कि भाग, अपन यहाँ बात कर रहे हैं हम भाग की, या फिर हम गुणा की बात कर रहे हैं। बात जब हम भाग या गुणा की करते हैं और दोनों चिन्ह अलग अलग हो, मतलब यदि दोनों चिन्ह प्लस माइनस अलग अलग हो तो हमेशा माइनस वाला ही आएगा। पहले इस बात को खाली तुम इस बात को एक बार देखो, इसके बाद हम समझते हैं। और ये भी ऐसे ही एक भाग या गुणा में यदि दोनों चिन्ह समान आ जाए, जैसे कि माइनस माइनस या प्लस प्लस दोनों साथ साथ में एक साथ आए तो हमेशा प्लस हो जाता है। कैसे? इस बात को समझते हैं। देखो, इस बात को समझने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, ये -5 है,
और ये प्लस का 6 है। तो ये हम कर क्या रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो देखो ये माइनस है ये प्लस है, आपको एक माइनस और एक प्लस दिख गया ना, तो हमेशा ही माइनस वाला लेना है। तो ये माइनस का आएगा, कितना आएगा, तो 6 पंचे 30 आएगा। इसी तरह ये 6 है और ये भी 6 है, पर ये जो है वो माइनस का और ये प्लस का है। तो मैंने कहा क्या कहा, जब माइनस और प्लस दोनों चिन्ह हो और गुणा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, माइनस और प्लस दोनों चिन्ह हो और हम गुणा कर रहे हैं, तब हम माइनस वाला ही लेंगे। मतलब चिन्ह तो कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 6 6 6 36, ये आ गया 36 आ गया। इसी प्रकार -4 और 5, मतलब एक माइनस है और एक प्लस है, यानी कि दोनों क्या है, अलग अलग है। दोनों क्या है, अलग अलग है। तो चिन्ह कौन से आने वाला है, माइनस वाला आने वाला है। और ये 4 पंज 20। देखो इस बात को अब ये देखो, ये इसको मैंने एग्जाम्पल से समझाया है कि यही बात लिख रखी है। देखो कि भाग या गुणा में यदि दोनों चिन्ह अलग अलग, अलग अलग मतलब -5 इंटू -5 इंटू 6, यानी कि यहाँ पे तो माइनस है, ये माइनस है, और ये कुछ भी नहीं बताया, मतलब ये प्लस का ही चिन्ह है, ये 6 प्लस का है। तो अलग अलग हो तो हमेशा माइनस वाला आएगा, तो माइनस वाला आ गया, ये आ गया माइनस वाला। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 6 पंज 30, 30 सॉरी 30। इसी प्रकार हम भाग को समझते हैं। जैसे कि भाग करना हो तो -25 डिवाइडेड बाय 5। अब ये ऊपर वाला ये जो 25 है वो तो माइनस का है, 25 माइनस का है, लेकिन नीचे वाला 5 क्या है, प्लस का है। पर मैंने क्या कहा, जब दोनों चिन्ह अलग अलग हो और एक माइनस और एक प्लस है, तो दोनों चिन्ह अलग अलग होने पर हमेशा माइनस वाला आएगा। तो इसको काटेंगे तो 5 से 5 बार कट जाएगा, पर चिन्ह जो आएगा वो आएगा, ये आएगा माइनस का चिन्ह आएगा, है ना, माइनस का चिन्ह आ गया। इसी प्रकार इस बात को समझते हैं कि भाग या गुणा में यदि दोनों चिन्ह यानी कि दोनों साथ साथ में आ जाए, यानी कि -5 इंटू -5, तो हमें माइनस माइनस साथ साथ में आ जाए, या फिर 5 इंटू 5 दोनों प्लस प्लस साथ में आ जाए, तो हमेशा चिन्ह जो आने वाला है वो किसका आने वाला है, प्लस का आने वाला है। यानी कि यहाँ पे भी 25 आएगा प्लस का और यहाँ पे भी आएगा 25। हालांकि ये प्लस लिखते नहीं है, बाकी बता रहा हूँ कि ये प्लस का आता ही हूँ। इसको मैंने और आगे एग्जाम्पल से समझाया, जिसको अभी देखते हैं। ये रहा, जैसे कि ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, यानी कि समान चिन्ह आ गए, तो कौन सा आने वाला है, प्लस का आने वाला। अब प्लस का कितना आने वाला है, तो 25 आने वाला है, 25 आने वाला है। इसी प्रकार ये -6 है और ये -3 है, यानी कि एक बात तो कंफर्म हो गई कि जो भी आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, प्लस में आ गया, ये प्लस में आ गया। अब कितना आएगा, तो 18 आएगा। इसी प्रकार ये भी माइनस, ये भी माइनस, जब दोनों चिन्ह एक जैसे हो तो प्लस में आंसर आएगा, मतलब 15। इसी प्रकार ये 5 इंटू 5 दोनों प्लस के, तो प्लस का ही आएगा, कितने आएंगे, 25। इसी प्रकार 6 इंटू 3 दोनों प्लस प्लस के, तो 18 आएंगे, प्लस के आएंगे। इसी प्रकार 8 इंटू 2 दोनों प्लस के, तो 16 प्लस के आएंगे। अब ये देखो, ये तो हमने गुणा का देख लिया कि दोनों चिन्ह एक जैसे आए तो हमेशा प्लस का आंसर आएगा, दोनों चिन्ह एक जैसे आए तो हमेशा प्लस का आंसर आएगा। यहाँ पे दोनों माइनस माइनस थे तो प्लस के 25 आए, दोनों माइनस माइनस के थे तो प्लस के 18 आए, दोनों माइनस माइनस के थे तो प्लस के 15 आए। इसी प्रकार दोनों प्लस प्लस के थे तो प्लस के 25 आए। इसी प्रकार दोनों प्लस प्लस के थे तो 18 आए। इसी प्रकार 8 भी प्लस का, 2 भी प्लस का, तो दोनों प्लस प्लस के थे तो 16, वो भी प्लस का आया। अब भाग में भी ऐसा होता है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो 5 से 5 एक, 5 एकम 5 एक बार कट जाएगा। इसी प्रकार ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, इसको काटेंगे तो 5 या 15 प्लस का ही आएगा।
ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो दोनों को काटेंगे तो आएंगे 6 पंजे 30। इसी प्रकार ये देखो, यहाँ पे भी देखो, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, मतलब समान चिन्ह आ गए ना, तो आपको समान चिन्ह आ गए और हम भाग या गुणा कर रहे हैं, क्या समान चिन्ह आ गए और हम भाग या गुणा कर रहे हैं, तो उस स्थिति में जो आंसर आने वाला है वो प्लस में ही आने वाला है। जैसे कि यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसी प्रकार ये प्लस का क्यों आया, क्योंकि ये दोनों देखो, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो ये प्लस के 2 आ गए। इसी प्रकार यहाँ पे भी देखो, ये भी माइनस का 30 है, ये और ये माइनस का 5 है, तो चिन्ह कैसे आ गए, दोनों कैसे चिन्ह आ गए, माइनस के, मतलब एक जैसे चिन्ह आ गए ना, तब आंसर हमेशा प्लस में आएगा, प्लस में आएगा। प्लस में कितना आएगा, तो 6। इसी प्रकार यहाँ पे ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो प्लस का आने वाला है, कितना आने वाला है, 5 आने वाला है। यही चीज इसमें भी यही की है कि एक जैसे चिन्ह आएंगे तो हमेशा प्लस में, और अगर हम गुणा या भाग कर रहे हैं, गुणा या भाग कर रहे हैं और चिन्ह अलग अलग है, मतलब अलग अलग मतलब क्या, अलग अलग मतलब एक तो है प्लस का और एक है माइनस का। कैसे, जैसे कि प्लस का 5 और हमने एक लिया माइनस का 3, तो उस केस में अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो हमेशा माइनस वाला बाजी मर जाएगा, मतलब माइनस का आंसर आने वाला है। कैसे, यहाँ पे 15 आएगा, 15 आएगा, पर किसका आएगा, माइनस का आएगा। इसी प्रकार -6 इंटू 3, तो यहाँ पे भी ये 3 प्लस का ही है ना इसका, तो ये यहाँ पे चिन्ह जो आने वाला है वो माइनस का ही आने वाला है, तो माइनस के 18। और अलग अलग चिन्ह आने पर, अलग अलग चिन्ह मतलब एक प्लस और एक माइनस आ जाने की इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि जो माइनस वाला है ना वही चिन्ह आएगा, लेकिन लेकिन याद क्या रखना है, दोनों चिन्ह एक जैसे आ गए, दोनों चिन्ह एक जैसे आ गए, दोनों चिन्ह एक जैसे आ गए मतलब क्या, एक तो माइनस का 5 आ गया और एक फिर माइनस का 5 आ गया, उस केस में प्लस का 25 आएगा, मतलब दोनों चिन्ह एक जैसे आ गए ना, दोनों चिन्ह एक जैसे आ गए ना तो प्लस का आएगा, और दोनों चिन्ह एक जैसे, जैसे कि 5 इंटू 5 ये भी 25 आएगा। हाँ, इस बात को यहाँ पे प्लस वाले में कंफ्यूज नहीं होने का, यहाँ गुणा और भाग की बात कर रहे हैं, ये कब होता है, गुणा और भाग में, इस बात में यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना है कि -5 और -5 कितना होगा, हम इस केस में तो एडिशन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जब हम इनको जोड़ रहे हैं ना तो ये बात पूरी अलग है ना, इसको मिक्सअप नहीं करना है। ये तो माइनस के आएंगे और कितने आएंगे, तो 10 आएंगे। यहाँ हम गुणा की बात कर रहे हैं, ये चिन्ह माइनस माइनस होते हैं तो ये प्लस कब हो जाते हैं, तो ये गुणा और भाग के केस में होता है, यहाँ जोड़ने वाले में नहीं होता है। जोड़ने वाले में क्या होता है, अगर देखो एक जैसे चिन्ह आ गए तो वो संख्या को ऐड कर दो, यानी कि यहाँ पे 5 और 5 कितने होते हैं, 10, और जो चिन्ह आने वाला है वो माइनस का आएगा, तो माइनस के 10 आ गए। उसी प्रकार अगर हम अलग अलग चिन्ह आ गए प्लस माइनस में, +7 -2, तो चिन्ह हो है वो बड़ी संख्या का आने वाला है, तो बड़ी संख्या का प्लस, क्योंकि बड़ी संख्या 7 है तो 7 का प्लस आ गया, और इसमें 2 निकाल देंगे तो कितने, 5। इसी प्रकार -10 प्लस 4 ले लो, तो इसमें क्या होगा, माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या 10 माइनस है, तो माइनस का, और कितना आने वाला है, तो 6 आने वाला है। तो होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अदरवाइज़ आप डिसलाइक भी कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो मेरे को कमेंट कर सकते हो। बाकी ये जो चीज़ है वो अपने याद रख ली ना, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो अगर फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मैं इससे भी इजी वे में समझा दूंगा। देखो एक बार इस चीज़ को एक बार फिर देख लेते हैं, भाग या गुणा, भाग या गुणा की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे। देखो ये देखो, ये चीज़ तो आप अच्छे से समझ में आ गई होगी कि -5 और +10 है, तो बड़ी संख्या जोड़ने की बात कर रहे हैं ना, तो दोनों चिन्ह अलग अलग है, तो जो
जिस संख्या जो बड़ी संख्या है उसके साथ जो चिन्ह है वो यहाँ पे आएगा। मतलब यहाँ पे देखो ये तो माइनस का 5 है और ये प्लस का 10 है, तो चिन्ह कौन से आने वाला है? प्लस का आने वाला है। क्यों प्लस का आने वाला है? क्योंकि बड़ी संख्या के साथ प्लस है ना। तो अब ये जो 10 है प्लस के वो इससे कितने ज़्यादा है? तो 5 ज़्यादा है ना, तो ये 5 लिख दिया। इसी प्रकार ये 12 माइनस के हैं और 7 के हैं। तो पहले ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे चिन्ह माइनस का आने वाला है। भैया माइनस का क्यों आने वाला है? माइनस का इसलिए आने वाला है क्योंकि जो बड़ी संख्या है ना उसके साथ माइनस का चिन्ह है। जो बड़ी संख्या है उसके साथ माइनस का चिन्ह है। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि माइनस का आने वाला है, तो माइनस का आने वाला है। अब माइनस का कितना आने वाला है? तो ये 12 है वो 7 से कितना अधिक है? तो ये 12 7 से कितना अधिक है? तो 5 अधिक है। ये 5 अधिक हो गए, 5 अधिक हो गए। इसी प्रकार ये -7 और +3 है। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? तो बड़ी संख्या हो गई -7। तो उस केस में हमने माइनस तो ये पहले ही आ गया। बस अब ये 7 है वो 3 से कितना ज़्यादा है? तो 4 ज़्यादा है ये। और जब एक जैसे चिन्ह आ जाए ना, ये हम एडिशन की बात कर रहे हैं। होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। इसके साथ गुणा भाग वाले के साथ आप मिक्सअप नहीं कर रहे होंगे। देखो यहाँ पे हम जोड़ने की बात कर रहे हैं ना, गुणा वाले से मतलब ही नहीं है ना, गुणे वाले से मतलब ही नहीं है, यहाँ से पूरा अलग है। -6 है और -8 है। पहली बात क्योंकि हम इनको देखो हम इनको ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे ये लिखा नहीं है, चलो बता देता हूँ मैं। ये ना ये दोनों माइनस के है ना, और ये माइनस का यहाँ पे लिख देते हैं। देखो हम इनको क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं यार, ये पूरा गड़बड़ हो गया। ये इनको ऐड कर रहे हैं ना, ये ये माइनस का 4 ले लो। यहाँ से आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। आप इन चिन्हों को है ना ऐसे ही रहने दो, मतलब बीच में प्लस को इंट्रोड्यूस मत करवाओ। प्लस को करवाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। -6 -4 आपको डायरेक्ट क्या कर देने का है? हम इनको जोड़ रहे, इतना तो याद रख सकते हैं ना कि जोड़ रहे हैं। इतना याद रखने का है। क्या करना है? जोड़ रहे हैं तो कितना आ जाएगा? इनको जोड़ दो, सिंपल। जोड़ रहे हैं मतलब इनको जोड़ दो, जोड़ दो तो कितना आएगा? 10 आएगा। बस खाली ये याद रखना है कि चिन्ह एक जैसे आ गए तो आप वो जो एक जैसे वही लगा दो। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे मैंने ये प्लस को इंट्रोड्यूस करवा के थोड़ा सा मतलब आप लोगों को थोड़ा इसमें डिफिकल्ट हो सकता है। आपको सिंपल ये रखना है -2 -4। तो आपको इनको करना क्या है? ऐड करना है। ऐड करना मतलब जोड़ना है, मतलब जोड़ना है। जोड़ना है तो आप पहले तो इन संख्याओं को जोड़ दो, बस जोड़ दो। तो कितने आएंगे भैया? ये 6 आएंगे। और कौन से वाले 6 आएंगे? ना तो ये माइनस का, देखो ये यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या ये मतलब यहाँ पे अलग अलग चिन्ह है ही नहीं, दोनों एक जैसे हैं भैया। दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे मतलब दोनों भाई हैं। दोनों भाई हैं तो दोनों साथ में ही रहेंगे ना। दोनों जोड़ने के बाद भी इनके ये साथ में ही रहेंगे ना। मतलब ये समझ लो आप कि भैया ये ना ये कोई ये कोई वर्मा है, ये कोई वर्मा है, ये ना ये कोई वर्मा है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, इनके साइन जैसे कि साइन नहीं बदलने वाले। -4 है, ये कोई वर्मा जाति का लड़का है, मतलब मान ले कि ये कोई वर्मा जाति का लड़का है और इसको हम वर्मा मतलब माइनस का, और ये भी इसका भाई ही है, इसका भाई ही है। तो मतलब ये दोनों एक हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट पैदा कर दिए मैंने, ऐसा लग रहा है। इस चीज़ को फिर से समझते हैं ना। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप सिंपल ये चीज़ तो आप हर बच्चा जानता है ना। 5 + 5 कितने होते हैं? 10 होते हैं ना। इसी प्रकार आपको क्या करना है, अगर दोनों चिन्ह एक जैसे आ गए तो जो देखो यहाँ पे अगर यूँ बोलते हैं आपको -5 और -5, तो पहली बात तो इनको हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, मतलब जोड़ रहे हैं। इनको जोड़ रहे हैं तो मतलब ये कितने आने वाला है? 10 आने वाला। 10 आ गया। बट देखो कैसे, ये 10 आ गया पर इनके जो चिन्ह है ना वो ये माइनस का आएगा, क्योंकि ये तो हम जानते हैं ये दोनों प्लस के हैं ना। यहाँ पे दिखाया नहीं, मतलब ये प्लस का ही है पर दिखाते नहीं हम, है ना। जनरली पता चल जाता है कि मतलब ये प्लस का ही रहता है, नी चिन्ह दिया जाता है मतलब प्लस का रहता है। 5 और 5 ये हो गए कितने? 10। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है बट हम दिखाते नहीं। बट यहाँ पे माइनस का है तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि
हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसको माइनस का है यूँ दिखाना पड़ेगा, है ना। तो ये बात समझ में आ गई। और अगर अलग अलग आ गए -6 + 2, तो यहाँ पे क्या होगा, पहली बात तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, तो बड़ी संख्या का ये आ गया, ये लो आ गया। अब बड़ी संख्या का चिन्ह आ गया, ये बात तो ठीक है, पर कितने आएंगे, तो भैया ये 6 है वो 2 से कितने ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 4 आएंगे, माइनस के 4 आएंगे। इसी तरह -10 + 6 जोड़ दिए, तो भैया यहाँ पे माइनस, ये 10 और 6 में बड़ी संख्या कौन सी है, 10 है, और 10 के साथ कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस का आने वाला है ना। जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, आंसर माइनस में आएगा, पर कितने आएंगे, तो ये 10 है वो 6 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है ना। तो बस ये बात आप लोगों को होप समझ में आ गई होगी, और ये गुणा वाली भी समझ में आ गई होगी। और नहीं आई है तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हो, इस चीज़ को नोट कर सकते हो कि यहाँ से आप अच्छे से समझ पाओगे। और इसको मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, फिर भी यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।